जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का ग्राउंड जीरो यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 4th लेक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से हर एक साल गैप पे या कभी कभी लगातार भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जैसे ही आपने आर्गुमेंट कॉल किया, आर्गुमेंट मैंने आपको ज्योमेट्रिकल व्यू में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिलेट किससे करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, तो ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है a कॉमा बी को। तो इसका जो इंक्लाइनेशन होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे ही आर्गुमेंट कॉल करते हैं, दो तरह का आर्गुमेंट यहाँ पे पूछा जाता है। एक तो होता है जनरल आर्गुमेंट, जनरल आर्गुमेंट, और इसको हम लोग आर्गुमेंट, ओनली आर्गुमेंट भी बोलते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं पे खाली आर्गुमेंट लिखा रहता है और कहीं पे लिखा रहता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाई करता है माइनस पाई से लेकर, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, पाई के बीच में। ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का नेचर। और आर्गुमेंट का मतलब है कि ये पाई प्लस थीटा भी हो सकता है, 2 पाई प्लस माइनस थीटा भी हो सकता है। तो चेंज कहाँ होता है, जनरली ये चेंज होता है आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मान लो ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका आर्गुमेंट जो है, ओनली आर्गुमेंट हो जाएगा पाई प्लस थीटा, या अल्फा अगर एंगल लेंगे तो पाई प्लस अल्फा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, तो वो आपका क्लॉकवाइज मेजर करना होगा। तो देखिए इस डिस्टेंस को कवर करने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ज़्यादा जो है टाइम लग रहा है, कहाँ, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम लोग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और कम डिस्टेंस में हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं क्लॉकवाइज। तो कम डिस्टेंस में जो आप पहुँच रहे हैं वो आपका हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो लाई करता है माइनस पाई वाई से पाई के बीच में। और जनरल आर्गुमेंट हो गया पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आर्गुमेंट मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये कहाँ से मेजर किया जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वाड्रेंट वाइज क्वाड्रेंट देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है ए एंड बी के वैल्यू पे। तो देखिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ए भी पॉजिटिव एंड बी भी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आर्गुमेंट होगा वो सिर्फ थीटा दे देगा, ये आर्गुमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो थीटा है। ये आपका पॉइंट है ए कॉमा बी। तो यहाँ पे आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है और आर्गुमेंट भी है, वो हो जाएगा आपका थीटा। तो ये दोनों आर्गुमेंट है यहाँ पे, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। अब आइए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में, जेड अगर लाई करेगा, बिलोंग करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट को, तो यहाँ देखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया अभी कि ये हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये एंगल अल्फा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से टेन अल्फा निकालना है। तो टेन अल्फा, ये हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, तो टेन अल्फा जो है
ये आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, इस क्वाड्रेंट में भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट दोनों सेम होगा। तो tan अल्फा देखिए आपको यहाँ पे क्या दे देगा, b अपॉन ए। यहाँ पे a है माइनस साइन के साथ, बट ये अल्फा एक्यूट एंगल है इसलिए हम लोग मॉड के साथ लेते हैं। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा। तो जब यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा तो आर्गुमेंट आपका देखिए ये एंगल थीटा है, आर्गुमेंट को हमने थीटा लिया है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, तो जेड बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। कहाँ बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है इसका। अगर जनरल आर्गुमेंट हम लेंगे, जनरल आर्गुमेंट या हम कह सकते हैं आर्गुमेंट, तो जनरल आर्गुमेंट जो है वो हो जाएगा पाई प्लस अल्फा, ये जनरल आर्गुमेंट हो गया। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए, कम डिस्टेंस कवर करना है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले अल्फा का वैल्यू यहाँ निकाल लेना है। तो यहाँ से अल्फा देखिए ध्यान से, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ दोनों निगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव देगा, ये आपका एक्यूट एंगल है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखिए, जब आप एंटी क्लॉक, ये हमारा क्लॉकवाइज होगा, तो जब आप क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, हाँ ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये निगेटिव एंगल देता है, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई एंगल होगा। और ये एंगल अगर आपका थीटा है ये तो पॉजिटिव होगा, या ये अल्फा है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा आपका, यानी थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो कि ऑलवेज लाइक करेगा कहाँ से कहाँ, माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक करेगा तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको एंगल थीटा मिल रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए ध्यान से उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी यहाँ पे माइनस थीटा मिलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा, तो ये ध्यान में रखना है। और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे रहा है, और इसका जो आर्गुमेंट जनरल आर्गुमेंट होगा, जनरल आर्गुमेंट ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान से इसको हमें सीखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपको परेशानी हो समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जा करके आपको स्क्रीनशॉट ले करके आप मुझे भेजिए कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं अगले लेक्चर में आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ऐसे तो हमने काफ़ी कोशिश किया है कि आपको ऑनलाइन भी समझ में आ जाए। मैं देखो, हमारा कोशिश ये रहता है कि जो चीज़ मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको ऐसा लगे कि ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम हम लोग एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, इस तरीके से हम समझाने का कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आर्गुमेंट, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखने का कोशिश करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए एग्जाम में। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है आपका 1,1, तो ये पॉइंट जब 1,1 है तो ये इसका इंक्लाइनेशन है थीटा, यानी कि इसका आर्गुमेंट क्या है थीटा। तो यहाँ से देखिए ना tan थीटा, ये तो साफ दिख रहा है कि tan थीटा यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी थीटा π/4 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा π/4, ये आपको आर्गुमेंट मिल रहा है आसानी से। ठीक है, यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। तो z इक्वल टू हमने -1 प्लस आयोटा ले लिया, तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1,1 को, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चों। तो सेकंड क्वाड्रेंट में
ध्यान से देखिए, हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, कुछ फिगर इस तरीके से बनेगा। ये है 1 -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल अल्फा है जो कि π/4 हो जाएगा। क्या बताया आपको अभी हमने, tan अल्फा इक्वल टू -1/-1 यानी कि 1। ये हमेशा आपको मॉडुलस में लेना है क्योंकि ये एक्यूट एंगल दे रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल में tan लगाइएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब आपका जो आर्गुमेंट है थीटा वो हो जाएगा π-π/4, क्योंकि अल्फा यहाँ क्या मिल रहा है आपको, अल्फा मिल रहा है π/4। तो आपका आंसर आ गया 3π/4, ठीक है। थर्ड देखिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -1 -i, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, एक का प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको थीटा मिल रहा है तो दूसरे में माइनस लगा दीजिए, दूसरे का उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल है अल्फा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π प्लस अल्फा। अल्फा यहाँ क्या मिल जाएगा, क्योंकि ये -1/-1 1 हो जाएगा यानी π/4, तो -π प्लस π/4। मैंने आपको क्या बताया कि इसका क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट, मतलब निगेटिव साइन यहाँ पे लगा दीजिए तो ये आर्गुमेंट दे देगा। तो 3 क्वाड्रेंट के लिए हमने देखा। चौथे क्वाड्रेंट के लिए देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, z इक्वल टू -1, तो आपका हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यानी 1 -i। 1 -i का मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो ये देखिए, ये आपको क्या दे रहा है, थीटा, तो ये हो जाएगा -θ, यानी कि यहाँ आर्गुमेंट हो जाएगा -π/4। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। कौन सा आर्गुमेंट है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। और जनरल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा 2π, ठीक है। ये हो जाएगा 2π प्लस π/4, डेट मीन्स ये हो जाएगा कितना, -θ है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल है तो ये पूरा एक साइकिल जो है कंप्लीट 2π - π/4, सॉरी 2π - π/4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8π - π यानी कि 7π/4, है ना। 2π प्लस थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 2π माइनस थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेंट वाइज क्वाड्रेंट आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर रख रहा हूं, उसका आप आर्गुमेंट निकाल करके और मुझे उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर भेजिएगा। z इक्वल टू -1 प्लस √3i, ये सब आया हुआ है एनडीए में क्वेश्चन, 1 प्लस √3i, z इक्वल टू √3 माइनस आयोटा, z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, z इक्वल टू -1 माइनस √3i। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। इसका हमें आर्गुमेंट आप निकाल करके बताइएगा। एनडीए में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है या 20 में आया, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1/1 माइनस आयोटा। पहले इसको क्या कीजिएगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर इसका आर्गुमेंट मुझे बताइएगा कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा। आपको मैं बता देता हूं, देखिए कैसे निकालेंगे, फिर इस टाइप के क्वेश्चन का आप आर्गुमेंट सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो 1 माइनस आयोटा है तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस आयोटा आ गया और नीचे 1 स्क्वायर मतलब a² प्लस b² फॉर्म में है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 प्लस आयोटा बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यानी tan थीटा इक्वल टू b/a 1/2 अपॉन 1/2, साफ दिख रहा है कि 1 होगा, थीटा क्या हो जाएगा π/4। आपको आंसर यहीं पे मिल गया, इतना करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपका आंसर यहीं पे मिल गया कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और y एंड x कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम, देन योर आंसर इज थीटा इक्वल टू π/4।
क्लियर है बच्चों? चलिए आगे आइए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्गुमेंट के बाद, वो है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कहीं कहीं पे लिखा गया मॉडुलस, मॉडुलस और मॉडुलस एंड, और तो यहां हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म, एम्पलीट्यूड फॉर्म। आपको मैं बता दूं कि एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट ये दोनों सेम चीजें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखिए हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैं बताते आया हूं आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो यहां देखिए आप, ये एंगल है आपका, ये एंगल है थीटा, और ये डिस्टेंस क्या है? a है, ये डिस्टेंस b है बच्चों, ठीक है। ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, और ये एंगल थीटा है। अब देखिए पोलर फॉर्म में जो मॉड ऑफ z है इसको r से डिनोट करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, cos थीटा को क्या लिखा जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा a अपॉन r, और यहां से r जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r cos थीटा इक्वल टू a, दैट मीन्स a का वैल्यू r cos थीटा हो गया, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा b अपॉन r, r हाइपोटेनस का काम कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको r साइन थीटा जो है वो b का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो z इक्वल टू r दोनों टर्म में कॉमन निकल जाएगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो है ये आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ठीक है। वेयर आपको यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, वेयर r जो है वो मॉड z है एंड थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ध्यान रखना है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ लिए, है ना। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म में, ठीक है। देखिए कोई हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू रूट 3 है, तो r यानी कि मॉड z ये आपको क्या दे रहा है? रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4, और ये आपको 2 दे रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद इसका आर्गुमेंट यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1। तो यहां पे देखिए आर्गुमेंट ऑफ z आपका क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? रूट 3, और टेन कितना डिग्री रूट 3 देता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग? पाई बाई 3। तो यहां से थीटा क्या मिल रहा है? पाई बाई 3, यानी आर्गुमेंट आपको पाई बाई 3 मिल गया। तो ध्यान से देखिए आपको जो मैंने बताया है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो r का वैल्यू मिला हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया इसको किसमें? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब आपको चेक करना है अगर, तो चेक कर सकते हो, देखो 2 इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख लो, प्लस आयोटा साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पुनः मुझको भवा यहीं तो पहुंचेगा बेटा, है ना। तो ये जो है रिप्रेजेंट करने का पोलर फॉर्म में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये तरीका है।
अब यहाँ पे एक और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं -1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। ये ए और बी दोनों का वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट और मॉडुलस का वैल्यू निकालना होगा। पहले तो साफ दिख रहा है यहाँ पे मॉडुलस यानी कि आर का वैल्यू, आर इक्वल टू रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि √2। तो आर का वैल्यू √2 मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको 2 मिनट पहले इसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल कर दिखाया। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो -पाई प्लस π/4 है ना। ये हो जाएगा कितना, -3π/4। अब वैल्यू रख दीजिए तो z इज इक्वल टू आर, आर का वैल्यू √2 है, √2 cos -3π/4, cos -3π/4 का वैल्यू होता है कितना, cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, यानी कि ये हो गया cos 3π/4 माइनस साइन 3π/4। अब ये डायरेक्ट हमने माइनस क्यों यहाँ लिख दिया, फॉर्मूला में तो प्लस बताया था आपको, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इतना तो आपको नॉलेज गेन करके रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग सीख लिए पोलर फॉर्म में कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा अगले लेक्चर में, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स ये आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्जुगेट से रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी मैं ये 3 दिनों में पढ़ाया है, अगले लेक्चर में मैं आपको सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपका PYQ भी इसमें आएगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और हम देखते हैं। एक होता है यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ऐसा आप समझ लो कि पोलर और यूलर दोनों मैथमेटिशियन थे और लग रहा है देख करके दोनों आप भाई भाई हैं। तो ऐसा नहीं है रिलेशन कि दोनों भाई भाई हैं, बस नाम है इनका यूलर और पोलर। तो यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे मैं एक टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ, जिस टेक्निक से आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जिसका क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, तो उसको आप आसानी से कर लोगे। तो देखो क्या होता है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर से मैथमेटिशियन जितने भी हैं सारे कंपटीशन में अव्वल होते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्म दे दिया, तो यूलर साहब ने देखा कि अच्छा इससे मैं एक और फॉर्म दे देता हूं। तो देखो क्या है, z इक्वल टू आर, आर तो आर आ गया यहाँ पे, और e टू द पावर आयोटा थीटा। तो ये जो है ये है यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कैसे आप चेंज करोगे, देखो मैंने एक यहाँ पे ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा को कैसे लिखोगे पोलर फॉर्म में, r का वैल्यू √2 और इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/4, तो cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो √2 e टू द पावर आयोटा π/4। तो जहां भी मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिखा हुआ है e टू द पावर आयोटा थीटा, समझ लेना कि ये r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। क्या समझेंगे, r का वैल्यू यहाँ पे 1 है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये है आपका यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इसमें मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा। यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया, आपको मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल के थ्रू कुछ चीज बताने जा रहा हूँ। देखो ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस 1। तो जब रेडियस 1 होगा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 1, 0। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 0, 1। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, -1, 0। और इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, 0, -1। तो देखो z इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 0 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। और इसको यूलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, e टू द पावर आयोटा 0 डिग्री, या 0 जो भी आप समझो, एंगल 0 है यहाँ पे, देखिए इस तरह से। अब z इक्वल टू अगर हमने आयोटा ले लिया तो आयोटा का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 1 आयोटा, यानी यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है।
तो इसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, cos π/2। अब देखो ये पॉइंट है आयोटा z इक्वल टू, अगर आयोटा है तो ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0,1 को। तो इसका जो आर्गुमेंट है वो π/2 है, तो क्या लिखोगे, cos π/2। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, प्लस आयोटा sin π/2, और sin π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं, और यूलर फॉर्म में इसको लिखेंगे आयोटा π/2। ठीक है, अब ऐसे ही आप ये वैल्यू आप याद रखना बेटा। इसी को समझाने के लिए आपको इतना मैं बता रहा हूं टेक्निक। z इक्वल टू -1, -1 का मतलब -1 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पे देखो इसका जो आर्गुमेंट है वो कितना है, पाई है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। तो देखिए, और sin पाई का 0 तो है ना -1 के इक्वल। और इसको यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, e टू द पावर आयोटा पाई। ठीक है बच्चों, तो आप -1 का वैल्यू यहाँ पे याद रखना, e टू द पावर आयोटा पाई। अब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, ये इसका भी कारण मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। आप इसको याद रखोगे तो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। एक और है यहाँ पे, z इक्वल टू, चौथा पॉइंट क्या है, 0,-1। तो 0,-1 का मतलब ये दे रहा है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा है मतलब 0 प्लस -1 आयोटा। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसका आर्गुमेंट क्या है, ये देखिए, ये है -π/2। तो cos -π/2 तो cos π/2 के इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और प्लस आयोटा sin -π/2, तो यहाँ तो माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस sin π/2। अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 यानी यहाँ पे माइनस आयोटा के इक्वल है ये। इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर आयोटा, और इसका आर्गुमेंट -π/2। अब किस टाइप का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी एनडीए 2023 सेकेंड में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंडर आयोटा। ठीक है, तो रूट अंडर आयोटा का स्क्वायर रूट पूछ रहा है। अब भैया इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ये मेथड, इस मेथड से अगर चलोगे आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैंने आपको अभी बताया कि आयोटा का वैल्यू क्या होता है, e टू द पावर आयोटा π/2, तो e टू द पावर आयोटा π/2 और इसका होल पावर, ये तो आयोटा के इक्वल है, क्या है 1/2, तो यहाँ लिख दिया 1/2। तो क्या मिल गया, e टू द पावर आयोटा, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया आयोटा π/4। अब ये यूलर फॉर्म है, इसको लिख दो किस में, पोलर फॉर्म में, तो cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4। अब यहाँ देखो cos π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा, ये भी 1/√2 अपॉन √2। तो ये देखो ना कितना आसानी से आपको मिल रहा है यहाँ पे, √2 रूट आयोटा का वैल्यू, और एक बार क्वेश्चन पूछ दिया माइनस रूट आयोटा का वैल्यू। ठीक है, नहीं रूट अंडर माइनस यहाँ पे ले लिया रूट के अंदर, तो देखो रूट अंडर माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का वैल्यू यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा माइनस π/4 का होल पावर कितना 1/2। तो ये आपको दे दिया कितना, e टू द पावर माइनस आयोटा π/4। तो ये माइनस जो है एंगल के साथ आप लो, ठीक है, माइनस किसके साथ लो, एंगल के साथ लो, तो आयोटा माइनस π/4। तो इसको क्या लिखोगे, cos माइनस π/4। अरे cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है बच्चों, और यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आपको इसी का कॉन्जुगेट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, देखो ध्यान से, साइन π/4। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/√2 माइनस आयोटा √2। तो ये एक बार एनडीए में पूछा गया, और एक बार क्या पूछा गया, इन दोनों का सम। अरे तो कितना आसान है भाई, इससे आसान कैसे कर सकता हूं मैं, बताओ। इन दोनों का सम पूछ लिया, तो इन दोनों का सम में देखो ना, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेटिव है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया खत्म, तो बचा क्या, रियल पार्ट, और दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये देखो 2/√2 यानी कि √2 आपका आंसर हो गया। तो इसी के लिए आपको मैंने यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, आप अच्छे से देखिए, ठीक है, बार बार इसको देखिए, ताकि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आप करके आए एग्जाम में। तो ये जो कहानी आपको मैंने सुनाया आज,
ये आर्गुमेंट से रिलेटेड आपको मैंने सुनाया, जिसमें आर्गुमेंट का यूज हो गया पोलर फॉर्म में और यूलर फॉर्म में पोलर फॉर्म का यूज हो गया। तो ये आपके एनडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहिए, और आगे का जो लेक्चर है वो हमारा पीवाईक्यू का लेक्चर होगा, जो कि इसका पूरा एप्लीकेशन आपको उसमें दिखाया जाएगा। मैंने क्वेश्चन उसमें जो भी क्वेश्चन लिया है वो पूरा पीवाईक्यू है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।